शब्बात शलोम एवरीवन। हमारा आज का जो पार्शा है वो है पार्शा नित्ज़ावीम, जिसके मानी है तुम खड़े हो या फिर यू आर स्टैंडिंग। ये हमारे इस साल के तौरा साइकिल का नंबर 51 तौरा पोर्शन है या 51st तौरा पोर्शन है, और देवानीम की किताब यानी ड्यूट्रॉनमी या इस्तिस्ना की किताब का 8वां तौरा पोर्शन है। पार्शा नित्ज़ावीम का हवाला इस्तिस्ना की किताब उसके 29 बाब 10 आयत से लेकर 30 बाब उसकी 20 आयत तक है। Deuteronomy chapter 29 verse 10 until chapter 30 verse 20। पार्शा नित्ज़ावीम में बुजुर्ग मूसा बुजुर्ग मूसा की आखिरी तकरीरें या उनकी आखिरी बातें मौजूद हैं जो वो बनी इसराइल कौम से कर रहे हैं, और इसमें वो बनी इसराइल को बहुत सारी हिदायत देते हैं और उन्हें तंबीह करते हैं कि वो अ, हमेशा खुदावंद के अहद और उनके कवनेंट को याद रखें और खुदावंद की बताई गई राहों पर चलें। उनमें से कुछ अहम नकात मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, जिनमें से पहला है, बुजुर्ग मूसा कहते हैं कि आज तुम सब खुदावंद के सामने खड़े हो, बड़े हो या छोटे, सरदार हो या आम लोग, सब खुदा के अहद में शामिल हैं। ये इस बात की अलामत है कि खुदा के साथ ताल्लुक सिर्फ चंद अफराद का नहीं बल्कि पूरी कौम का है। नंबर दो, खुदा का अहद सबके लिए है। ये अहद सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो उस वक्त मौजूद थे, बल्कि आने वाली तमाम नस्लों के लिए भी है। इससे ये पैगाम मिलता है कि तौरा और खुदा की हिदायत हमेशा के लिए है। नंबर तीन, गलती और तौबा यानी तशुआ। अगर बनी इसराइल खुदा के बताए गए रास्ते से या उन अहकामात से हट जाएं और गुनाह करें, तो वो जलावतनी और मुश्किलात का सामना करेंगे। लेकिन अगर वो खुदा की तरफ रुजू करें, तो खुदा उन्हें मुआफ करेगा और दोबारा उनको उनकी सरजमीन पर वापस ले आएगा। नंबर चार, तौरा हमेशा हमारे करीब है। बुजुर्ग मूसा जिक्र करते हैं और बताते हैं कि तौरा आसमान या समंदर के पार नहीं कि उसे पाना मुश्किल हो, बल्कि ये हमारे करीब है, हमारे दिल और जुबान पर, ताकि हम हमेशा उस पर अमल कर सकें। और नंबर पांच, जिंदगी और मौत का इंतखाब। बुजुर्ग मूसा इस पातशाह के इख्तिताम में कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत, बरकत और लानत दोनों रखी हैं। तुम जिंदगी को चुनो ताकि तुम और तुम्हारी औलाद जिंदा रहो। These were the synopsis, and we learned more about this parsha from our brother Asad. Thank you. Over to you, Asad bhai. हाँ, जीते रहे। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। मैं वैसे हैरी को बिशप साहब ही कहता हूँ। हमारी बाजी को इस पे इतराज होता है, पर मुझे हमेशा से ये ना क्लोज टू माय हार्ट लगता है, इसलिए बिशप साहब ही हैं हमारे ये। आप दोबारा से शुरू करें। जी, दोबारा से शुरू करें। अच्छा क्या हुआ? दो चीज़ें, एक तो आपकी आवाज़ शुरू में कट गई थी, नेटवर्क का इशू था। दूसरा बिशप साहब। अच्छा दूसरा रिकॉर्डिंग जी, एडिट करेंगे। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ से कर लूँगा। अच्छा ओके। चलें, थैंक यू वेरी मच। आप सबकी सलामती हो, शबात शलोम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे सलामती हो, शबात शलोम। खुश होंगे। शबात शलोम भाई जी। शबात शलोम। बस ऐसे फीडबैक देते रहा करें ना, मुझे लगता है कि जो है ना वी आर अलाइव। शबात शलोम। शबात शलोम। शबात शलोम। तो कुछ आपने पॉइंट्स तो इसके बारे में सुन ही लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ये कहा था कि ये नॉर्मली ना ये दोनों पार्शा इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमारे इस तौरा साइकिल के अंदर जो निज़वीम है ये इस दफा अकेला ही आया है। ज्यादा लंबा पार्शा नहीं है, लेकिन शायद हर तौरा पोर्शन की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी वाइटल बातें हैं जिनका सीखना या जिनके बारे जानना हमें बहुत जरूरी है। सो जैसा कि आपने सुन ही लिया है कि ये 51st रीडिंग है हमारी तौरा से, और इसका बुनियादी मतलब है यू आर स्टैंडिंग या स्टैंडिंग। लेकिन
लफ्ज निज़वीम जो है ये बेसिकली जो है ना वर्ब लनज़ोब से आया है, जिसका मतलब है कि फर्मली स्टैंडिंग। या जिस तरह आप एक आर्मी को देखते हैं, या किसी मतलब किसी रेजोल्यूशन के लिए, किसी बात के लिए जो है ना, जब उन्होंने तैयारी की होती है, सो इट्स नॉट कैजुअल स्टैंडिंग। आप हो सकता है आप चाय पकड़ के तो दीवार के साथ खड़े हैं, या आप वैसे अपने दोस्तों के साथ या अहबाब के साथ जो है ना कैजुअली खड़े हैं। सो इट्स नॉट लाइक दिस। ये जो है ना, यू आर स्टैंडिंग विद अ रेजोल्यूशन। ये है नेतजानी। सो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे, अमूमी तौर पर ये रोश हशाना से पहले का जो सबत होता है ना, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये दो पारशा जो हैं ये इकट्ठे पढ़े जाते हैं, निज़वीम और वायलफ, और रोश हशाना से ये पहले पढ़े जाते हैं। और इट्स काइंड ऑफ, वैसे तो जो देवारीम है, जैसा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो इस्तिस्ना की किताब है, ये ओवरऑल जो है ये रबीनु मोशे का जो है ना फाइनल एड्रेस है, स्पैनिंग ओवर वीक्स। लेकिन उस फाइनल एड्रेस का भी जो है ना ये इख्तिताम हो रहा है, इट्स रीचिंग इट्स एंड। और एंड जो है वो यहाँ करके है। बस आप ये समझ लें कि उस मतलब जो इस्तिस्ना की किताब है, ये ड्यूटरोनॉमी है, इट्स काइंड ऑफ अ फाइनल एड्रेस ऑफ रबीनु मोशे। और ये जो तौरा पोर्शन है, ये उस फाइनल एड्रेस का भी जो है ना एंड पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। और चाहे ये दो चैप्टर हैं, मतलब एज पर चैप्टर डिवीजन, जिस तरह के हमारी बाइबल मुकद्दस में हुई हुई है, इंग्लिश या उर्दू में या हिंदी में, तो चैप्टर डिवीजन के हिसाब से ये तो सिर्फ दो चैप्टर हैं। लेकिन इन दो चैप्टर्स के अंदर आपको एक बड़ी प्रोफाउंड थियोलॉजी मिलेगी। आपको बहुत जो है ना बड़ी बारीक बातें और अहम बातें जो है वो इसमें मिलेंगी, लाइक फ्री विल, रिपेंटेंस, और एक्सेसिबिलिटी टू तौरा। और एक चीज कि रोश हशाना से पहले जो है वो ये क्यों पढ़ा जाता है, मतलब ये जो तौरा पोर्शन है स्पेसिफिकली ये रोश हशाना से पहले क्यों आता है। सो ये डिस्क्राइब करता है कि बतौर द नेशन ऑफ हाशिम एज बनी इसराइल, चूंकि रोश हशाना जो है ये जजमेंट को सिंबलाइज करती है। सो यू आर स्टैंडिंग बिफोर हाशिम, और जो है ना आपने इस चीज की रियलाइजेशन रखनी है कि ही इज गोइंग टू जज द वर्ल्ड। दूसरी चीज जो ये सिंबलाइज करता है वो ये है कि यू आर अ कम्युनिटी, यू आर अ यूनिफाइड कम्युनिटी। आपकी यूनियन को सिंबलाइज करता है। फिर ये जो तौरा पोर्शन है ये आपकी फ्री विल एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड बल्कि इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चॉइसेस को सिंबलाइज करता है। इसी पारशा के अंदर आपको पाथ टू रिपेंटेंस भी नजर आएगा। और सबसे खूबसूरत एंड माय फेवरेट जो चीज है इसके अंदर वो ये है कि आज मैं तुम्हारे आगे जिंदगी और मौत दोनों को रखता हूँ। मेरे लिए ये शुरू से, जब से मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ रहा हूँ और जब से मैंने ये चीज पढ़ी है, मेरे लिए ये शुरू से बड़ी फैसिनेटिंग थी कि आज मैं आगे जिंदगी और मौत, बदी नेकी और बदी दोनों को रखता हूँ। और इसके साथ हमेशा सजेशन होती है कि तू जिंदगी को इख्तियार कर, तू जिंदगी चुन, तू जिंदगी को इख्तियार कर। सो अगर आप इस्तिस्ना 29 बाब उसकी 10वीं आयत को देखेंगे तो वहां पे यह लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा के सामने खड़े हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो नजवीम है, ये नजोब से आया, जिसका मतलब है कि टू स्टैंड फर्मली, टू स्टैंड विद रेजोल्यूशन। इवन सिनेगॉग्स में जो जब सर्विस होती है तो देर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ द सर्विस जहां पर जो है ना हर शख्स जो है वो
खड़ा होता है। जैसे कि हमारा भाई जो है वो हमेशा ये कहता है कि मतलब हमारी जो सर्विस है उसके एक सर्टेन पॉइंट पे वो हमेशा ये कहता है कि भाई इन ऑनर ऑफ द तौरा हम सब खड़े हों। सो जब हम खड़े होते हैं वी डू नॉट स्टैंड कैजुअली, हम किसी रेजोल्यूशन के साथ, किसी इरादे के साथ, किसी मकसद के साथ खड़े होते हैं। इसी तरह सिनेगॉग में जब आर्क खुलता है तो सारी कॉन्ग्रीगेशन जो है वो अपने जो है ना पैरों पे खड़ी होती है, और कुछ सर्टेन दुआएं हैं, दुआएं भी हैं ऐसी जिनके लिए जो कॉन्ग्रीगेशन है उसको खड़ा होना जो है ना पड़ता है। इस्तिस्ना 29वां बाब, रबीनु मोशे को ये आइडिया है कि मतलब ही इज गोइंग टू डाई, ही इज गोइंग टू डिपार्ट, ही इज गोइंग टू लीव बने इसराइल। सो इससे पहले कि वो जो है वो उनसे जुदा होते, वो इस चीज को सारी उम्र उन्होंने, अगर आप रबीनु मोशे के थ्रू आउट उनकी जिंदगी को देखें तो आपको ये पता लगेगा कि सारी उम्र उन्होंने ये कोशिश की है कि बनी इसराइल जो है ये हाशिम के साथ कमिटेड रहें, ये हाशिम के साथ जुड़े रहें, ये हाशिम के अहकाम मानते रहें, उनकी बातों पे चलते रहें, ताकि ये जो है ना जिंदगी के रास्ते पे नस्ल दर नस्ल जो है ना ये कायम रहे। सो अब जबकि वो अपने जमीनी सफर के बिल्कुल इख्तिताम पे आ गए हैं, और जैसा कि हमें मैंने आपको ये कहा कि ये उनका आखिरी एड्रेस था, और ये जो तौरा पोर्शन है ये भी उनके आखिरी एड्रेस में भी आखिरी पड़ाव समझ लें आप इसको। तो वो ये चाहते हैं कि इससे पहले कि मैं जुदा हूँ, जो बनी इसराइल हैं ये खुदा के साथ जो है वो कमिट करें और उसी तरह जिंदगी गुजारें जैसा कि खुदावन ताला जो है ना वो कहते हैं। तो इस पूरे तौरा पोर्शन के अंदर जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया शुरू में कि आपको 2-4 कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइक योर यूनिटी, मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका आइडिया ये था कि जो बनी इसराइल हैं ये कलेक्टिवली एक दूसरे के लिए जो है ना रिस्पॉन्सिबल है। और इसके लिए अगर आप इसका तालमुदिक सोर्स भी देखना चाहें तो आपको शबूत 39a में जो है ना ये मिल जाएगा। अच्छा, मतलब आपका कोई भी एक्शन है, आप बुरा करते हैं, आप अच्छा करते हैं, ये आपकी पूरी कम्युनिटी को मुतासर करता है। फिर इसका एक कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि फ्री विल है। तो मतलब दिस तोरा पोर्शन इट्स अ टेस्टामेंट कि खुदा ने आपके सामने जो है वो एक रास्ते को रखा है। अब चलना ना चलना ये आपकी चॉइस है। सो जो डिसीजन आप लेंगे, जो चॉइसेस आप लेंगे, वो ही इस चीज का तयन करेंगी कि आपके साथ जो है ना आगे क्या होगा। इसी तौरा पोर्शन का एक और जो बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है वो है तशुवा यानी रिपेंटेंस। सो इस तौरा पोर्शन को पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये आपको सिखाता है कि मतलब कोई कितना भी खता कर ले उसके लिए रिटर्न हमेशा होती है। और दिस इज व्हाट द सेजेस कॉल्ड कि ये जो तौरा पोर्शन है ये आपको वो एटर्नल होप देता है कि मतलब नो मैटर हाउ फार यू हैव फॉलन, बट इफ यू मेक अ राइट चॉइस इन अ राइट टाइम यू कैन रिटर्न। और तशुवा को नॉर्मली हम रिपेंटेंस कहते हैं, तौबा कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे उसका मतलब होता है रिटर्न, वापस आना। और इसका एक और इसी तौरा पोर्शन का एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट ये है कि आप तौरा को एक्सेस कर सकते हैं। तौरा आसमानों में नहीं है, ठीक है, वो आपके बहुत पास है।
और ये चीज जो है ये हर दीनदार और सदीक इंसान को जो है वो एम्पावर करती है टू मेक अ राइट चॉइस। आप ये समझ लें, मतलब इट्स अ प्रिविलेज, ये खुदा ने हमें प्रिविलेज दी है कि खुदा ने हमें इसकी इसकी ओनरशिप दी है। खुदा ने हमें तौरा हमारे पास की है, हमारे पास इसकी ओनरशिप है। एंड यू कैन मेक राइट चॉइसेस बाय स्टडिंग, प्रेइंग एंड लाइक गाइडिंग योरसेल्फ इन अ वे जिसमें आप हाशिम वांट्स के आप उस पे चलें। सो इस्तिस्ना की किताब को पढ़ते हुए, जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में ये बताया था कि आपको ये पता लगेगा कि इस्तिस्ना की किताब अ, की जो फॉर्म्यूलेशन है, इट्स काइंड ऑफ अ ट्रीटी डॉक्यूमेंट। और उसके अंदर जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि इब्तदाइया होता है, फिर हिस्टोरिकल जो है उसका बयान होता है, फिर उसके अंदर जो है वो कवायद और शराइत होती हैं। फिर उन कवायद और शराइत को ना मानने की सूरत में जो है ना उसके जो असरात हैं इन टर्म्स ऑफ इस्तिस्ना की किताब आपको ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस की सूरत में जो है वो मिलते हैं। और फिर उसकी जो है ना उसकी एक समरी जो है वो आपके सामने जो है ना पेश की जाती है। सो ये बात मैं इसलिए बार बार दोहराता हूँ कि हमें ये आइडिया हो जाए, क्योंकि मैंने शुरू में ये बात कही थी कि इस्तिस्ना की किताब इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फोर। और जब तक आपको इस चीज का आइडिया नहीं होता, थैंक यू, जब तो आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि जो बातें इसमें की जा रही हैं वो इस एक पैराए में क्यों की जा रही हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जरूरी है कि आपको ये आइडिया हो कि जो बातें आपको सुनाई जा रही हैं वो क्यों सुनाई जा रही हैं। सो आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खूबसूरत चीज इस तौरा पोर्शन के अंदर जो है ना वो हमें मिलती है। अगर आप मेरे साथ हवाला एक पढ़ेंगे इस्तिस्ना, उसका 29th चैप्टर, उसकी 12th वर्स, 29 बार। प्लीज अगर जरा कोई इसकी में हेल्प कर दे। जी भाई। इस्तिस्ना 29 12 आयत। जी। ताकि तू खुदावंद अपने खुदा के अहद में जिसे वो तेरे साथ आज बांधता और उसकी कसम में जिसे वो आज तुझसे खाता है शामिल हो। अच्छा, तो रबीनु ओशे जब बनी इसराइल को ये कह रहे हैं कि तुम आज खुदावंद अपने खुदा के सामने जो है वो खड़े हो, तो अगर आप देखेंगे तो आपको इब्रानी में यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अवार। अवार का मतलब है टू क्रॉस ओवर। सो जो उनके कहने का लिटरली मतलब ये है कि दैट यू मे क्रॉस ओवर इनटू द कवेनेंट विद द हशेम। और मजे की बात यह है कि अवार जो है उसका रूट जो है वो सेम है जो लफ्ज इवरी के लिए, इवरी जैसे इब्रानी जिसको हम इब्रानी कहते हैं। सो बाप अब्राहम जो हैं और जो उनके नातेदार हैं उनको जो है इब्रानी कहा गया। सो हमें ये पता है कि खुदावन ताला ने जो है वो बाप अब्राहम को चुना और उनको जो है ना अपने अहद में जो है वो शामिल किया। सो एक कॉन्सेप्ट है इस तौरा पोर्शन के अंदर, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और अगर आप फिजिकल ऑस्पेक्ट से इसको देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि बनी इसराइल जो है वो मुल्क मऊदा में बिल्कुल जाने को है। यरदन जो है उनके सामने है। सो बनी इसराइल दे आर लाइक अबाउट टू क्रॉस द रिवर जॉर्डन इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। और ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल ट्रांजिशन नहीं है कि मतलब उन्होंने मतलब जियोग्राफी के हिसाब से पहले वो वहां थे, उन्होंने जो है ना मतलब रीलोकेशन जो है नहीं है। इसके अंदर एक अहद और एक कवेनेंट भी शामिल है।
अब वो जो है ना बियाबान को छोड़कर वो उस जमीन के अंदर, मतलब उस जमीन पे जाने वाले हैं जिसका खुदा ने उनसे वादा किया था। और जब वो वहां पहुंचेंगे, जब वो वहां पर अपना बसेरा करेंगे, तो अहद ये है कि वो खुदा के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और इसी मौका पर तौरा जो है वो इस चीज पे स्ट्रेस देती है कि यू आर स्टैंडिंग टुगेदर, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, लीडर, मर्द, औरत, तुम सब एक इन अ यूनिटी खड़े हो। और ये जो तुम एक साथ खड़े हो, ये इकट्ठ होना, ये तुम्हें बाइंड कर रहा है एज वन नेशन। There is an other concept of crossing over. That is a spiritual concept. So spiritually इसको हमेशा covenant renewal के फॉर्म में जो है ना ऑब्जर्व किया जाता है। इसी तौरा पोर्शन में आपको को इस चीज का जो है ना वो मिलेगा, ये बात आपको मिलेगी कि एक नया अहद जो है ना खुदावंद जो है वो उनसे कर रहे हैं। और खूबसूरत बात यह है कि सिर्फ उन्हीं से नहीं जो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट है, बल्कि उन फ्यूचर जनरेशन से भी जो वहां उस वक्त वहां पर नहीं है। सो क्रॉसिंग इनटू द कवेनेंट, इसका मतलब है कि आप जो है एक बेयाबान में आवारा कौम से, यू आर लाइक गॉड इज फॉर्मिंग यू इनटू अ वन बॉडी, इनटू वन बॉडी, इनटू वन नेशन, जो खुदा के हुक्मों के नीचे चलती है। It's like crossing from an individual identity to a collective identity। ठीक है। और आपको ये बात तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगी कि अगर जब आप न्यू टेस्टामेंट में जाते हैं तो आपको ये, आपने ये बात सुनी होगी कि पौलुस रसूल ये कहते हैं कि हम सब जो है ना वो मसीह का एक बदन है। हम सब जो है वो एक जिस्म की तरह काम करते हैं। अगर आपके पैर में दर्द हो तो आपका सर ये नहीं कह सकता मुझे इससे क्या, पैर में ही दर्द है ना। आपके जिस्म में तकलीफ हो, आपका सारा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। सो जब आप इस चीज को महसूस करते हैं तो फिर आपको जो है ना एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक कलेक्टिव डेस्टिनी जो है उसके बारे जो है ना बहुत अच्छा आइडिया होता है। मैं न्यूज सुन रहा था, आई डोंट नो, लेकिन ये और मौजूदा जो दुनिया की सूरत हाल है, आप एक चीज को देखें कि जो इसराइल है ये दावा करता है कि हमारे करीबन 200-250 हॉस्टेजेस जो हैं वो हैं। और आप उन 200-250 हॉस्टेजेस के लिए आप ये देखें कि उन्होंने किस लेवल पे जाकर जो है वो जंग छेड़ी हुई है, क्योंकि उनके पास जो कलेक्टिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत पावरफुल है। ये उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी है। खैर, नॉनदलेस ये बात एक बयान करने का मकसद था कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जिस चीज को इस तौरा पोर्शन में स्पिरिचुअली कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कलेक्टिव डेस्टिनेशन डेस्टिनी कहा गया है, वो है क्या। सो एक और बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग क्रॉसिंग ओवर, वो है तिशुवा का कॉन्सेप्ट। सो इस तौरा पोर्शन में ये एम्फसाइज किया गया है अबाउट रिपेंटेंस। तो अगर आप इस्तिस्ना 30 बाब उसकी दूसरी आयत देखेंगे तो वहां लिखा गया है, और जब तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे। तो दिस इज अ स्पिरिचुअल क्रॉसिंग ओवर जो गुनाह से माफी की तरफ है, जो दूरी से कुर्ब की तरफ है। खुदावंद ताला का वादा है कि चाहे इसराइल जो है वो कितना भी दूर चला जाए, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली,
वो बनी इसराइल को जो है वो उनको लेकर, उनको गैदर करके और उनको लेकर दोबारा उसी जमीन में वापस लाएंगे जिस जमीन का उन्होंने उनसे वादा किया। सो एक और चीज, क्रॉसिंग फ्रॉम डेथ टू लाइफ। और इसके इस तौरा पोर्शन के एंड में आपको ये पता लगेगा कि रबीनु मोशे जो हैं वो बनी इसराइल के आगे जो है जिंदगी और मौत वो दोनों को रखते हैं, बरकत लानत वो रखते हैं। और उसके बाद ये सजेशन देते हैं कि भाई चूज लाइफ। द चॉइस इज इट सेल्फ अ क्रॉसिंग, स्टेपिंग है फ्रॉम अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन इनटू द पाथ ऑफ इटर्नल लाइफ। ये दोनों आपके सामने है। चॉइस इज योर्स। सो इस तौरा पोर्शन में लाइक निज़मीम में बनी इसराइल जो है वो इन सारे मतलब ये जो क्रॉस ओवर का कॉन्सेप्ट है ये सारा का सारा उनको ये दिया गया है, लाइक इन फिजिकल क्रॉस ओवर फ्रॉम विल्डरनेस इनटू द लैंड, एक स्पिरिचुअल क्रॉस ओवर है, एक जिंदगी और मौत के दरमियान क्रॉस ओवर है, एक आइडेंटिटी है फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल टू अ कंबाइंड बॉडी, एक बॉडी फॉर्म हो गई है। सो इन शॉर्ट ये क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप मुल्क मऊदा में दाखिल हो रहे हैं। ये इतना सिंपल नहीं है। इट्स अबाउट मूविंग फ्रॉम एग्जाइल टू होम, फ्रॉम सिन टू रिपेंटेंस, फ्रॉम डेथ टू लाइफ। सो इट्स इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स लफ्ज इब्रानी का मतलब ये है द वन हु क्रॉस ओवर, द वन हु enters into the relationship with Hashem। और ऐसे ही इंसान को जो है वो इब्रानी कहा जाता है, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डेथ टू लाइफ। और अगर आप इसकी एक छोटी सी झलक जो है वो देखना चाहते हैं न्यू टेस्टामेंट में, तो आपको ये पता लगेगा कि जब जनाब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो थे, वो जब लोगों को ये कह रहे थे कि अपने जो है ना गुनाहों का इकरार करो, तौबा करो और दोबारा लौटो, और जब वो उनको बपतिस्मा दे रहे थे तो जो लोग उनसे बपतिस्मा लेने आ रहे थे सिंबॉलिकली दे वर क्रॉसिंग ओवर। तो होपफुली यू गेट द पॉइंट के क्रॉसिंग ओवर जो है वो है क्या। इसके बाद एक बड़ी खूबसूरत बात इसी तौरा पोर्शन में जो है ना वो हमें सिखाई जाती है, और वो है उसके लिए हम पढ़ेंगे इस्तिस्ना 29वां बाब 14 और 15। जी भाई। और मैं इस अहद और कसम में फक्त तुम ही को नहीं पर उसको भी जो आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा के हजूर यहाँ हमारे साथ खड़ा है, और उसको भी जो आज के दिन यहाँ हमारे साथ नहीं है उनमें शामिल करता हूँ। बहुत गहरी बात है ये। तो रबीनु मोशे जो है वो उस नस्ल को जो वहां पर जो बियाबान से निकलकर खुदा के साथ अहद में जो है वो शामिल हो रही थी, रबीनु मोशे जो है वो उस नस्ल को ये बता रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं के साथ ये अहद नहीं बांधा जा रहा, बल्कि उनके साथ भी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन रबी राशि देते हैं, और वो ये कहते हैं कि रबीनु मोशे जो है वो फ्यूचर जो जनरेशंस हैं उनका रेफरेंस दे रहे हैं, और उनको भी उस कवेनेंट और उस कमिटमेंट में जो है
जो है वो शामिल कर रहे हैं, यानी वो लोग जो उस वक्त वहां पर फिजिकली मौजूद थे और वो भी जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए थे। सो इसके सिखाने का मतलब ये था कि जो तौरा का कवेनेंट है वो इटर्नल है, वो टाइमलेस है। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि शरीयत खत्म हो गई है, तो मतलब विद दिस आई मीन तौरा, तौरा जो है वो खत्म हो गई है, तौरा जो है वो नहीं रही है, तो आप ये देर एंड देन जान लें कि ये बात सिर्फ गलत नहीं, ये बात झूठ है। क्योंकि जब खुदावन ताला रबीनु मोशे के की मार्फत ये बात करते हैं ना कि मैं उन लोगों को भी इसमें शामिल करता हूं जो यहाँ मौजूद नहीं है, इसका मतलब है इट इज इट्स खुदावन ताला इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर जनरेशन। तो इफ ही नोज के भाई आगे जाके ये तौरा जो है वो खत्म हो जाएगी या गॉड फॉरबिड तौरा बातिल हो जाएगी, तो फिर ये फ्यूचर जनरेशन को शामिल करने का कॉन्सेप्ट ही गलत है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट दिया गया है तो फिर इसका ये मतलब है कि जो तौरा का कवेनेंट है ये इटर्नल है। इसको हम देखते हैं कि जो सेजेस हैं वो इसको जो है वो किस तरह से बयान करते हैं या किस तरह से इसके ऊपर बात की गई है। सो अगर आप तालमुद में शमूओ 39a देखेंगे तो वहां पे इसकी डिस्क्रिप्शन ऐसे दी गई है कि जितनी भी जो बनी इसराइल की अरवा है ना, वो पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर, वो सारी की सारी, वो ये कहते हैं कि वो सारी की सारी वहां पर मौजूद थी। और इवन जो अनबॉर्न जनरेशन थी, दे हैव क्रॉस्ड ओवर इनटू द कवेनेंट स्पिरिचुअली। इसीलिए मैंने ये कोशिश की कि आपको क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, क्योंकि अगर आपको क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट जो है आप उसको नहीं समझ पाएंगे, तो आप इस बात को, इस प्रोफाउंड रियलिटी को नहीं समझ पाएंगे कि जब ये कहा गया था कि मैं उनको भी जो यहाँ मौजूद नहीं है इसमें शामिल करता हूं, इसका मतलब क्या है। तो मिदराश तरहुमा वो ये कहती है कि ये कॉन्वर्ट्स जो गेरीन की बात हो रही है, तो दो नॉट विद अस, ये रेफर करता है उन फ्यूचर कॉन्वर्ट्स को जो एक दिन जो है वो बनी इसराइल के अंदर जो है वो शामिल होंगे। सो कहने की बात यह है, एक बात ये थी कि भाई फ्यूचर जनरेशन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली सारे नस्लें जो थी वो क्रॉस ओवर की। दूसरी बात यह है कि ये कॉन्वर्ट्स की बात हो रही है कि जो एक दिन जो है वो बनी इसराइल के में शामिल होंगे। सो कहने का मतलब ये है कि जो कवेनेंट है, जो अहद है खुदा का, वो ओपन है। ये सिर्फ एथनिक इसराइल के लिए नहीं था, बल्कि हर वो शख्स जो तौरा को कबूल करेगा, ये उसके लिए भी था। तो रामबान और सफरनो जैसे जो सेजेस हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो बात है, जो ये बात जो ये वर्स कही गई है, इसका जो मतलब है, ये इसका मतलब इट्स एन आइडिया कि तौरा हैज अ मीनिंग फॉर ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर इजराइल ओनली। तौरा की जो रेलेवेंस है वो सारे तमाम लोगों के लिए, सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं है। इसराइल का रोल ये है कि टू बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कि वो दुनिया को जो है वो रोशनी दिखा सके, नूर दिखा सके। और चॉइसेस तो मैंने हम शुरू में ये कह दिया कि चॉइस जो है वो बंदे की जो है वो पर्सनल होती है। आपको नूर या रोशनी या रास्ता बता दिया गया है, उस रास्ते पे आपने चलना है नहीं चलना है, जो है ना ये जो है आपकी मर्जी है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसके अंदर है, ये कहा जाता है कि ऑल इजराइल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन अनदर। तो जब ये कहा गया है कि ऑल इजराइल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन अनदर, इसका ये मतलब है कि इस अहद के बाद हर जो शख्स जो बनी इसराइल में शामिल है, इवन द फ्यूचर वन,
जो आने वाले हैं, जो नहीं मौजूद है वहां लेकिन वो आने वाले हैं, वो जो है वो आपस में एज अ कम्युनिटी दे आर बाउंड टुगेदर. सो होपफुली यू गेट द आइडिया कि यहाँ पर बात क्या हो रही है. और 3 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम देखेंगे. हमारा पहला कॉन्सेप्ट था क्रॉसिंग ओवर. हमने उसको समझने की कोशिश की. उसके बाद जो बात हमें ये बताई गई इस तौरा पोर्शन के अंदर वो ये थी कि आज मैं उन्हें भी जो यहाँ मौजूद नहीं इसमें शामिल करता हूँ. सो अगर आपको क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा, आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि ये किन की बात हो रही है. इसी से इन दोनों बातों से रिलेटेड एक और बड़ी खूबसूरत बात है और उसको हम देखेंगे. प्लीज जरा हेल्प आउट करिए पढ़ने में इस्तिस्ना 29 बाब उसकी 19वीं आयत. और ऐसा आदमी लानत की ये बातें सुनकर दिल ही दिल में अपने को मुबारकबाद दे और कहे कि खा मैं कैसा ही हट्टी होकर तर के साथ खुश को फना कर डालूं तो भी मेरे लिए सलामती है. अच्छा, आप ये सोचेंगे कि ये जो आयत पढ़ी गई है इसका ताल्लुक पहले 2 चीजों के साथ कैसे है. हम इसको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इसका ताल्लुक पहली 2 बातों के साथ कैसे है. सो आपकी जिंदगी में ना एक स्पिरिचुअल बैलेंस होना चाहिए और स्पिरिचुअल बैलेंस कभी भी खुदा खौफी के बगैर नहीं आता. रवीनु मोशे जो बनी इस्राइल हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि तुम में से ना किसी के अंदर कोई ऐसा आइडिया नहीं आना चाहिए कि चूंकि वी आर बाउंड एज अ कम्युनिटी, हमारा अच्छाई बुराई इकट्ठी हो गई है, वी आर लाइक वन बॉडी. तो किसी के अंदर ये आइडिया नहीं आना चाहिए कि मैं सजा से इसलिए बच जाऊंगा क्योंकि 10 लोग तो नेक हैं ही ना, उनकी अच्छाई के मेरिट पे मैं बच जाऊंगा. तो रवीनु मोशे जो है ही वॉज अफ्रेड कि किसी के अंदर जो है ना ये कॉन्सेप्ट या ये कोई आइडिया उभर सकता है. क्योंकि भाई देखो बाकी सारे तो जो है वो तौरा को मान रहे हैं ना, बाकी तो सारे सदाकत की राह पे चल रहे हैं. अगर मैं नहीं भी चलूंगा तो मेरा इससे क्या होगा, मैं बाकियों के मेरिट के ऊपर जो है वो बच जाऊंगा. क्योंकि उनकी ओबीडियंस की वजह से अल्लाह ताला जो है जो कौम पे बरकतें नाजिल करेंगे, तो आई कैन इजीली गेट अवे विद इट. तो ये कहा जाता है कि खुश के साथ जो है ना खुश के साथ तार. तो जो एक विकेड इंसान है, जो एक बुरा इंसान है, वो ये सोच सकता है कि भाई एक कोई आदमी अपना पूरा बाग, तो मतलब कोई एक बीच में बेल है जो खराब है या एक पौधा है जो खराब है, कोई इंसान अपना पूरा बाग तो उसके लिए नहीं ना कट डाउन कर देगा. सो खुदा भी कोई एक अगर मैं बीच में हरकत कर रहा हूं ऐसी, तो क्या खुदा पूरी कौम पे अजाब नाज़िल करेगा. तो मैं अपनी रविश बरकरार रखता हूँ. तो इसके पीछे आइडिया जो है वो ये है. सो इसका जो सिंपल मीनिंग है, इसको जिसको हम ये कहते हैं कि पेशाब लेवल पे, या इसकी जो बड़ी सादी सी इसकी इंटरप्रिटेशन है, ये वार्निंग है उन सारे लोगों के लिए कि जो है वो उन लानतों को सुनेंगे जो उस अहद को तोड़ने की सूरत में जो है ना वो आएंगी, और वो जो है वो ये सोचेंगे कि मैं मुझे ना बाकियों की वजह से इम्यूनिटी मिल जाएगी. मेरे पास क्योंकि बाकी सही चल रहे हैं इसलिए मेरे पास वो इम्यूनिटी होगी, और मैं जो ना अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक अपने दिल की राहों पे अब जैसा मैं सोचता हूँ मैं वैसे चलूंगा. तो कहने का ये है कि भाई कलेक्टिव पनिशमेंट तो होनी नहीं.
अगर मैं बीच में से ये कर रहा हूँ तो जो है ना, आई कैन हैव द इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ द मेरिट ऑफ द अदर। तालमुद इसके ऊपर ना बड़ी मजे की बात करती है। तालमुद हमें ये बताती है कि अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि भाई इवन आई वॉक इन द स्टबननेस ऑफ माई हार्ट, ठीक है ना, और इसके ऊपर बकायदा जो है वो मतलब प्रोफाउंड लीगल और थियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। तो स्टबन हार्ट या सख्त दिल, ये तो हमने सुन लिया कि भाई मैं ये इट्स एन इडियम कि भाई मैं खुश के साथ तार को भी जो है ना वो कर जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ये मिलेगा कि इंसान जो है ना इस तरह की हरकत या गुनाह की राह पर या जिनाकारी की राह पर या बदकारी की राह पर लगता ही तब है जब स्पिरिट ऑफ फॉली जो है ना वो उसके अंदर दाखिल होती है। और मजे की बात है कि हमें ये कैसे पता लगा कि भाई ऐसे होता है। तो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एलेफ, और मतलब है चलना। और ये बताता है कि गुनाह जो है, बदकारी जो है, ये कोई एक सिंगल इवेंट नहीं है, बल्कि इट्स अ पाथ वन चूजेस टू वॉक ऑन। नाउ आई थिंक यू हैव एन आइडिया कि क्या बात हो रही है और ये क्यों बात की गई है कि जब इंसान के अंदर जो है ना खता की रूह दाखिल होती है तो इंसान ऐसा करता है। क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे आपकी चॉइसेस की, कि आप चॉइस क्या करेंगे, आप क्या चूज करेंगे, जिंदगी या मौत। सो इट हैज कम टू दिस कि भाई आप कैसे चलेंगे। सो गुनाह का रास्ता भी इंसान खुद चुनता है, ये पाथ है, ये कोई सिंगल इवेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इस बात का कंक्लूजन ये है कि ये एक ऐसे इंसान के बारे में बयान की करती है कि जो गुनाह करता है with a conscious intent to free heart from God's authority। जो बंदा कॉन्शियस इंटेंट के साथ जो है ना गुनाह करता है और उसको इसका मलाल भी नहीं होता है। और हैरत की बात यह है कि ये वो कोई मोमेंटरली वीकनेस या कोई कोई जज्बाती जो है ना असर के नीचे उनसे ये नहीं होता, बल्कि वो वो डेलिबरेटली इसको करते हैं। उनकी आइडियोलॉजी होती है कि हमने ऐसा करना है। और इसी को ये कहा जाता है द सिन ऑफ डिफाइंस, जिसकी कोई माफी नहीं है, जिसके लिए कोई कुर्बानी नहीं है। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि तौरा के अंदर जो है ना वो ऐसे गुनाह जो जान के किए जाएं उनकी जो है ना कोई माफी नहीं है। बहुत सारे गुनाह हम जान के करते हैं। मसला है उस आदमी के साथ जिसने डेलिबरेटली अपना रास्ता ये चुन लिया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खैर है। तो तालमुद इस सारी बात को रिफ्यूट करती है और वो ये कहती है कि खुदा ने जो है ना ही इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। ये याद रखिएगा कि खुदा इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो भी कर लेगा। और खुदावन ताला उस सारी लानतों को उस अकेले के लिए बुला लेगा। क्योंकि इंसान जो है ना अपनी जो प्राइवेट एक आइडियोलॉजिकल बगावत है ना वो खुदा से नहीं छुपा सकता।
मे बी वो इंसान कम्युनिटी में जाए, कम्युनिटी को लगे यार कितना अच्छा इंसान है। इसीलिए एक मसला है बहुत बड़ा, स्पेशली हमारे यहाँ के लोगों में, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के लोगों में। वैसे तो ये मसला सारी जगह पे मौजूद होता है, लेकिन मैंने अपने माशरे के अंदर और इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत देखा है। हमें किसी भी इंसान की जो है ना वो जन्नत जहन्नम की बहुत फिक्र होती है। हम बड़ी जल्दी फैसला कर लेते हैं किसी का ये जन्नती है या दोजखी है। तो कई दफा ऐसे लोग होते हैं जो कम्युनिटी में तो आपको जो है वो बेहतरीन नजर आते हैं, लेकिन जो है मे बी वो तन्हाई में खुदा ये जानता है कि वो अपनी तन्हाई में किस आइडियोलॉजी को या किस रास्ते को जो है वो फॉलो करते हैं, क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ हमारे खुदावंद के पास है। तो एक हवाला प्लीज पढ़िएगा, इस्तिस्ना 29 बाब उसकी 29वीं आयत। जी भाई। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। तो तालमूद से लेडन 43b और बेरखोत पहले, तो रैबाज जो हैं वो इसको जो छुपी हुई बातें हैं उससे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वो ऐसी ऐसी खता, ऐसे गुनाह जो पब्लिक व्यू से जो है ना वो पोशीदा है, और उनको सिर्फ जो है ना वो खुदावंद जानते हैं। और रिवील्ड थिंग्स जो है वो ऐसी खता है जो कम्युनिटी के सामने जो है ना वो ओपन है, और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है उनको एड्रेस करने में। मतलब क्या है कि जो पोशीदा चीजें हैं सिर्फ खुदा उनको जज कर सकता है, लेकिन खुदा ने उन सारी बातों के लिए जो कि कम्युनिटी में पता लग जाती हैं या नोन बातें हैं, खुदा ने जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराया है कम्युनिटी को कि जो है ना वो उसको एड्रेस करे। सो राशि भी यही कहते हैं, अगर आप राशि की कमेंट्री देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो इसी चीज को फॉलो करते हैं कि वो हिडन सिंस की बात करते हैं कि खुदा जो है उन सारी पोशीदा खताओं को जो है ना उनकी सजा देगा, और जो रिवील्ड सिंस हैं जिनका पता लग जाता है वो कम्युनिटी ने एड्रेस करना है उसका, ताकि कम्युनिटी जो है उस बुराई को जो है ना अपने दरमियान से दूर करे। तो एक और बात राशि बड़ी खूबसूरत करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप नोट करें कि ये जो आयत है ये एग्जैक्टली जो है ना वार्निंग्स और कर्सेस के बाद आती है, और ये बात हमें ये चीज बताती है कि हम जो है ना एज अ कम्युनिटी हम एक दूसरे के कंडक्ट के जो है ना रिस्पॉन्सिबल है। तो रामबान जो है वो इसके ऊपर एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक लेते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो पोशीदा बातें हैं या पोशीदा चीजें हैं ये सिर्फ गुनाह नहीं है, बल्कि ये पोशीदा चीजें जो हैं ये तौरा के वो जो है छुपे भेद भी हैं। और जो चीजें जो है वो सामने है, जो रिवील की गई हैं, वो तौरा की नबूवत है, और वो सारा वो कवेनेंट है जो कि इटरनली बाइंडिंग है, और वो हम सब पे लागू है कि हम उसे ऑब्जर्व जो है ना करें। तो सफर जवारी वो इसको इस तरह से बयान करती है कि खुदा सिर्फ जो है ना छुपे जो गुनाह है उनको जो है वो पनिश नहीं करता, लेकिन जो बातें ओपन है लोग उसके लिए अकाउंटेबल ठहरे। जब आप
किसी ऐसी चीज को कम्युनिटी में बर्दाश्त करेंगे जो कि खुदा के कलाम के खिलाफ है, पूरी कम्युनिटी उसके अकाउंटेबल होगी। और इसकी सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल, जब आप सलातीन और तवारीख की कुतुब का मुताला करेंगे तो आपको ये वहां मिलेगी कि एक बादशाह के काम करने से जब पूरी कम्युनिटी डैमेज हुई तो क्या हुआ। और जो कबलिस्टिक अप्रोच है इसकी, वो ये है कि जो हिडन चीजें हैं या वो सीक्रेट बातें हैं या तौरा की जो सोद डायमेंशन है, हिडन चीजें हैं, उनके बारे में बात की गई है। और जो रिवील्ड चीजें हैं वो जो है वो पशात लेवल है, वेरी बेसिक वेरी सिंपल लेवल है जो कि सबके सामने। अब ये सारी बातें जो हमारे सामने स्पेशली इन रेफरेंस टू दिस तौरा पोर्शन पेश की गई है, उसकी सब मतलब एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज ये है कि खुदावंद ये कहते हैं कि मैं आसमान और जमीन को ना तुम्हारे आगे जो है ना वो गवाह बनाता हूँ। बट लेट्स रीड दिस। इस्तिस्ना 30 बाब उसकी 19 में है, प्लीज रीड इट। जी भाई। मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। तो इन सारी बातों का हमारा सीखने का मतलब क्या था कि खुदावन ताला ने वो चॉइस आपके सामने रख दी है। आपने जिंदगी लेनी है, आपने मौत लेनी है, इट्स योर चॉइस। आपने अच्छाई को चुनना है, आपने बुराई को चुनना है, इट इज योर चॉइस। द चॉइस इज रियल। खुदावंत किसी को प्री डिटरमिन नहीं करता, किसी का रास्ता प्री डिटरमिन नहीं करता। तो तालमुद मकोत 10b, वहां पर ये लिखा है कि सब कुछ जो है वो आसमान के हाथ में है एक्सेप्ट फॉर द फियर ऑफ हेवन। सो कहने का मतलब ये है इन अ वेरी सिंपल वे कि खुदावन ताला जो है वो सरकमस्टांसेस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप अच्छे होंगे या बुरे होंगे, नेक होंगे या खताकार होंगे, ये चॉइस इज इंटायरली योर्स। और जब आसमान और जमीन को बतौर गवाह बुलाया गया है तो इसका यह मतलब है द चॉइस इज इटर्नल एंड यूनिवर्सल। जिस तरह आसमान और जमीन परपेचुअली एग्जिस्ट करते हैं, तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ऐसे ही एग्जिस्ट करती है टू चूज। और चूजिंग लाइफ इज ऑलवेज सिंबलाइज्ड एज चूजिंग तौरा। जब आप जिंदगी को चुनते हैं तो बड़ा क्लियरली आपको ये बता दिया गया है कि तौरा, खुदा के हुक्म, इनको चुनना, इनके साथ चलना, जिंदगी के साथ चलना। चूजिंग लाइफ मीन्स कि आप खुदा के हुक्मों पे चलेंगे। चूजिंग डेथ मीन्स कि आप बुत परस्ती करेंगे, आप गुनाह करेंगे, आप गुनाह का रास्ता चुनेंगे। आप इस अहद को रिजेक्ट करेंगे, आप खुदा के अहद को, खुदा की बातों को रिजेक्ट करेंगे। यू हैव चोजन डेथ फॉर योर सेल्फ। और तालमुद में आखिर में मैं कोट करूंगा बरखोत 8a। बड़ी फेमस बात है, बड़ी फेमस बात है तालमुद की। और वो कहती है कि बुरे बुरे लोग, विकेड, वो अपनी जिंदगी में भी मुर्दा ही होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में आपका स्पिरिचुअल पर्पस मर गया है
आप सिर्फ दफन होने का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी एक मजे की बात कही जाती है कि कुछ लोग मरे होते हैं, बस उनका दफन होना बाकी होते वो मुर्दा है, बस अभी तक दफन नहीं हुए होते। तो अगर आप वो रास्ता चुनेंगे जो हलाकत को जाता है, तो चाहे आप जिंदा ही क्यों ना हो, सेजेस ये कहती है, तौरा ये कहती है, सेजेस ये कहते हैं, बुजुर्ग ये कहते हैं कि इवन इन योर लाइफ टाइम यू आर डेड। और फिर आखिर में मैं खुदावन ताला की बात ही कहूंगा कि आज मैं जिंदगी और मौत, नेकी और बदी, बरकत और लानत तेरे आगे रखता हूं। तू जिंदगी चुन, तू जिंदगी को इख्तियार कर। एंड आई होप कि यू ऑल will choose life and you will cross over spiritually and Bayezrat Hashim physically one day. But even if not physically, at least रूह के ऊपर तो किसी का जोर नहीं ना, किसी की रोक टोक नहीं ना। And I hope कि you all will cross over and you will cross over जो खुदा की सजेशन है, जो खुदा ने मशवरा हमें दिया है। लाइफ ब्लेसिंग्स, बारी ताला आप सबके साथ हूँ। सी यू इन नेक्स्ट पार्शा और होपफुली यू विल आई थिंक मैं शायद वो बताने में कितना कामयाब हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम जिंदगी को इख्तियार करो। इन सारी बातों का सिर्फ एक ही पॉइंट है, चूज लाइफ। तो खुदा ताला आप सबके साथ हो। शबा चलो। आमीन आमीन भाई बात जान चलो भाई। शालो शबा चलो। आमीन से बात चलो। तुम आज जीते रहें, आप खुश रहें, खुदावंद आपको और बरकत दें और हम आपसे यूं ही सुनते रहें। थैंक यू।